तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको एक मॉडल लेना है। अगर आपको दोस्तों ये राजीव का मॉडल है दोस्तों, अगर आप मास्टरमाइंड का भी और अवतार का मॉडल भी यूज कर सकते हैं। ये सामान्य हिंदी कक्षा 12 के का है दोस्तों। इसी में दोस्तों आपका 100/100 नंबर आने वाला है दोस्तों, अगर आपने इस पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया। मैं दोस्तों ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको दोस्तों आपको बुरा लग रहा होगा कि आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं दोस्तों ये सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा दोस्तों वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा पूरा वीडियो देखिए। बस दोस्तों बिना स्किप करे आपको देखना है। अगर आप इस काट काट कर देखेंगे तो दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप फालतू में ही अलग अलग दूसरे टाइप के वीडियो देखते ही रह जाओगे। पर दोस्तों इस वीडियो में ऐसी सामग्री आपको मिलेगी जिससे आप 100/100 ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम को आपको बता दें। यहाँ पर ये पाठ्यक्रम है हमारा 5 अंक का हिंदी गद्य का विकास। तो चलते हैं दोस्तों हिंदी का गद्य का विकास। अब ये हिंदी गद्य का विकास है। ये दोस्तों खंड का, सबसे पहले खंड का समझिए। ये खंड का होता है दोस्तों 50 अंक का। ये 50 अंक का आपका होता है खंड का। अब इसके पहले प्रश्न जो आएगा दोस्तों वो हिंदी गद्य का विकास आएगा। ये दोस्तों आपका 5 अंक में आएगा, एक एक करके इस तरह के कुछ प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। इस तरह आपके बहुत 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन लगाना है। जैसे दोस्तों ये है राम प्रसाद निरंजनी, तो इनको दोस्तों सही से आप उत्तर इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे 5 नंबर में। इसके आगे दोस्तों चलो दोस्तों इसके दूसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों हिंदी काव्य साहित्य का विकास। अब इन दोनों को दोस्तों हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास, इनको दोस्तों सिंपल सा आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है मॉडल से। अब मॉडल नहीं है दोस्तों, उसका दोस्तों आपका निवारण कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस मॉडल को दोस्तों पूर्ण तरीका है आप PDF इसकी मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर लेना, वहाँ आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों इस तरीके से ये 5 नंबर के प्रश्न दोस्तों आएंगे, इनको तैयार कर लीजिएगा। ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इनको कैसे पढ़ना है आगे बताऊंगा दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहें। अब चल तो दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न होगा आपके पेपर में दोस्तों, ये होगा 10 अंक का। ये 10 अंक का क्या होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। अभी आपको दी होगी इस तरह की एक सारणी, मतलब एक आपको गद्यांश दिया होगा। अब इसमें दोस्तों आपको इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको गद्यांश और शीर्षक, इनको सिर्फ दोस्तों 2 बार आपको कम से कम पढ़ लेना है। ये राष्ट्र का स्वरूप जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, और इसके बाद दोस्तों है एक जो है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसको दोस्तों, और ये दोस्तों आपको बता दूं, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ज़रूर पढ़ना आप दोस्तों। और अशोक के फूल ये हो गया दोस्तों अशोक के फूल, और एक दोस्तों हो गया ये भाषा और आधुनिकता। ये 3 टॉपिक दोस्तों आपको 2-2 बार पढ़ लेने हैं, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों आप चाहें तो ये सारे आप टॉपिक याद कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। दोस्तों चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, जो दोस्तों आपके पेपर में आएगा पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब इसमें दोस्तों आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। किस तरह से आपको दोस्तों याद करना है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों आपको इसको 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना है। पवन दूत का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों एक है मैथिली शरण गुप्त जी का एक इकाई का अनुपात, जो गीत भी इसमें दिया होगा, और ये भी इसको भी 2 बार आपको इनकी व्याख्या दोस्तों मॉडल में मिल जाएगी। अगर आप मॉडल खरीदना चाहते तो आपके दुकान से आप आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं। अब यह है जयशंकर प्रसाद, और ये तीनों टॉपिक को दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 3-3 टॉपिक इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप चाहें तो दोस्तों ये सुमित्रानंदन पंत वाला, और एक है महादेवी वर्मा जी का ये गीत है, और एक रामधारी सिंह दिनकर, ये सारे आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 5वां प्रश्न आ जाता है 5 का। तो इसमें दोस्तों लेखकों का साहित्यिक परिचय है। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है,
वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे याद करना है। जीवन परिचय दोस्तों इस तरीके से आपको एक बार पढ़ लेना है और उनकी रचनाएं आपको केवल याद कर लेनी है और साहित्यिक योगदान आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म जीवन परिचय याद कीजिए। ये दोस्तों ज़्यादातर आता है 23 में आया था दोस्तों, जेडाई जेडजे जेडके और जेडल और जेडएम में। तो इसके बाद दोस्तों आप एक और याद कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये है ये हमारा हो गया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 3 दोस्तों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये ज़रूर आते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 5 का खा, जो दोस्तों होगा आपका कवियों का परिचय, कवियों का साहित्यिक जीवन परिचय। अब कवियों के जीवन परिचय में मैथिली शरण गुप्त को मैं रख लेता हूँ और इसके बाद दोस्तों आपको ये जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, सिर्फ 3 का दोस्तों आपको याद कर लेना है। तीनों में से आपके 3 ही पूछे हैं, तीनों में ये जरूर दोस्तों एक ना एक तो आ ही जाता है। इसी छठे में दोस्तों आ जाते हैं और छठे में आने के बाद देख सकते हैं कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। ये दोस्तों ये इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ध्रुवात्रा मिलती है और यहाँ पर ये पंचलाइट कहानी, ये ध्रुवात्रा और लाठी, इसमें दोस्तों क्या करना है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पंचलाइट। आप पंचलाइट को दोस्तों ज़रूर तैयार करें, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली ये ज़रूर आती है दोस्तों पंचलाइट। ये कहानी दोस्तों ज़रूर आपकी आती है, इसीलिए इसको तैयार कर लें। ये सिर्फ यहाँ से कथानक पढ़ लें, पूरी कहानी पढ़ते ही आपको दोस्तों याद हो जाएगी, इतनी सरल ये कहानी है पंचलाइट। जैसे इसमें दोस्तों एक टोली होती है, मतलब अशिक्षित लोगों की, और वो खरीदते हैं एक लालटेन जिसका नाम पेट्रोमैक्स होता है। ऐसे करके दोस्तों ये कहानी होती है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं खंड काव्य। खंड काव्य दोस्तों आता है आपका देख सकते हैं 5 अंकों में, ये 5 अंकों में आपका खंड काव्य आता है। अभी इसमें दोस्तों क्या करना है, आपका जिला बाई जिला होगा। आप देख सकते हैं अगर इसमें आपका जिला आ रहा हो तो दोस्तों आप आलोक व्रत को याद कर लीजिए। अगर दोस्तों आपका इन जिलों में दोस्तों आपका जिला आ रहा हो, ये सारे ज़िले हैं, तो आप श्रवण कुमार को याद कीजिए। अगर आपका दोस्तों इन जिलों में आ रहा हो तो दोस्तों आप त्यागपति को तैयार कीजिए, ये 5 नंबर आप पक्के कर लीजिए। और आप आता है ये मुक्ति यज्ञ, तो दोस्तों ये सुमित्रानंद पंत का है और यहाँ पर आपको जिले दिखाई दे रहे होंगे और इन जिलों के जरिए आप मुक्ति को तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद आता है रश्मिरथी, ये जिले देख रहे हैं, अगर आपका जिला इनमें आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिए। आप जिला बाई जिला तैयार कर सकते हैं। और आप ये छूट गया और इसको भी, इसमें अगर आपके ज़िले आ रहे हैं तो दोस्तों आप इसको तैयार कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपका खंड काव्य खत्म होता है। अब इसके बाद आता है 8 का एवं खा, ये होता है खंड खा शुरू हो गया। ये दोस्तों पूरे 50 अंक का आपका मिल जाता है, 50 अंक का। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले खंड का होता है संस्कृत गद्य एवं पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये दोस्तों आपका 7 का गद्य और 7 का पद्य होगा, ये 14 अंक में आएगा दोस्तों। इसका प्रथम पाठ कुछ इस तरह होगा और इसका आपका संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों आप इसमें भी आसानी से याद कर लीजिएगा। आप संदर्भ दोस्तों ये भोजस्य दार्ढ्यम, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। और इसको पहचान कैसे करनी है, ततः और दोस्तों ततः और लास्ट वाला ये तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, ये दोस्तों इस तरह आप जब पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये अनुवाद भी दिया होगा, इसी तरह आप पढ़ सकते हैं। और राजा शिव, इसमें राजा के बारे में जो भी बताया जाए दोस्तों वो आपका इस पाठ से होगा। और इसको लिखना कैसे है दोस्तों, ये गद्य का लिखना कैसे, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक संदर्भ दिया होता है ये। अब इसको लिखना कैसे, यह संस्कृत दिग्दर्शिका, ये चीज़ आपको जरूर लिखनी है। और भोजस्योदार्यम जो पाठ हो दोस्तों उसको लिखना है शीर्षक पाठ से उद्धृत, ये दोस्तों आपका पूरा नंबर इसमें मिल जाता है अगर आप इसको लिखते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका के
जो भी आपका शीर्षक हो वो आप लिखेंगे, जो पेपर में आए वो। और दूसरा दोस्तों होता है पद्य। पद्य में ज़्यादातर दोस्तों ये आता है पंचम पाठ, सुभाष रत्नान। अब इसको भी इस तरह लिखना है, यह श्लोक इसको बना के लिखना है, यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नान शीर्षक पाठ से अवतरित। इसका एक और होता है ये वाला श्लोक, ये भी श्लोक आता है, ज़्यादातर बहुत ही कम आता है, पर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों ये आ भी सकता है, इसके चांस आने के हैं, पर दोस्तों ये आएगा नहीं, आप इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों हमारे सामने नमा प्रश्न आता है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ये दोस्तों आपके 2 अंक के मिल जाएंगे, एक एक नंबर के। अब ये दोस्तों मुहावरे तो आप दोस्तों याद ही कर लोगे। ये मुहावरे जैसे दोस्तों मैं दिखा दूं, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, वाक्य प्रयोग आप बना के भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। इस तरह आप ये बना के भी लिख सकते हैं। इसको आपको याद करना ही होगा। आप एक बार पढ़ेंगे, आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब 10 नंबर पर आपका प्रश्न होता है अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश दोस्तों नया ऐड हुआ है, इसीलिए दोस्तों आपको ये नया लग रहा होगा। और ये दोस्तों 1 + 2 + 2 यानी दोस्तों 5 अंकों में आपका पूछा जाएगा। जैसे दोस्तों वहाँ पर अनसीन पॉसेज दिया होता है इंग्लिश में, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम होता है अपठित गद्यांश। ये इंग्लिश की तरह हिंदी में भी ऐड हुआ है और इसमें एक स्टोरी दी होगी, इसके स्टोरी के माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसी प्रश्न के माध्यम से आपको इस कहानी से उत्तर देने होते हैं। अब ये तो आप दोस्तों ज़रूर ही कर लेंगे, अगर ये नहीं कर पाते तो क्या कर पाते भाई, ये तो आप बिना याद करे भी कर सकते हैं ना। अब केयर में प्रश्न दोस्तों आ जाता है हिंदी व्याकरण का। अब हिंदी व्याकरण में दोस्तों आपका 2 अंक का पूछा जाएगा, 2 अंक। ये 2 अंक दोस्तों आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आएगा शब्द युग्म, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। जैसे लिखा है यहाँ पर श्रवण श्रमण, अब यहाँ पर श्रवण श्रमण लिखा है और वसन व्यसन, अभिराम अभिराम। अब इस तरह कुछ आपके जो 2 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको सही ऑप्शन को चूज कर लेना है। यहाँ पर जिस तरह श्रवण और श्रमण, इनका अर्थ निकाल कर आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक दोस्तों ये बता देता हूँ मैं, श्रवण श्रमण। श्रवण का मतलब दोस्तों होता है कान और श्रमण का मतलब होता है भिक्षु। तो ये कान और भिक्षु दोस्तों हमारा यहाँ पर ये सही हो जाता है। इस तरीका का आ सकता है। और दोस्तों दूसरा इसमें दोस्तों है ये अनेकार्थी शब्द, ये भी दोस्तों 2 अंक में आएगा आपका। तो दोस्तों अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। एक होगा पर्यायवाची शब्द, इसके 2 दोस्तों आपके शब्द लिखने होंगे। तो दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द आप याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाते हैं ये पर्यायवाची शब्द। और आपको कुछ ना कुछ इसमें पहले से ही याद होगा, क्योंकि ये दोस्तों आप कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे होंगे, इसीलिए दोस्तों ये आपका जरूर तैयार होगा। और एक और होता है दोस्तों वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक काल और वर्तनी त्रुटि संबंधित। मतलब दोस्तों ये गलत दिया होगा। ये किधर जैसे लिया है, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर आपको सुधार कर लिखना है, मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। ये गलत शब्द होगा, ये सही शब्द होगा। ये अशुद्ध वाक्य, ये शुद्ध वाक्य। इसीलिए अब दोस्तों आ जाते हैं प्रश्न 12 पर। ये दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जरूर आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, रस अलंकार छंद। ये आते हैं 2 + 2 + 2 यानी दोस्तों 6 अंक में आ जाते हैं। और 2 अंक का सबसे पहले आता है आपको रस। जो दोस्तों रसों में दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। रस में दोस्तों आपको क्या करना है, श्रृंगार रस जरूर तैयार करना है। और दूसरा है दोस्तों करुण रस। और तीसरा दोस्तों हास्य रस। इसका दोस्तों परिभाषा और उदाहरण दोस्तों एक एक तैयार कर लीजिएगा। इन तीनों में से दोस्तों एक आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये 3 दोस्तों जरूर आप तैयार कर लें, श्रृंगार और करुण और हास्य रस। आप 6 इसमें जो होते हैं, 6 मतलब 5 शांत मतलब 5 रस हैं। 5 में से दोस्तों 3 आप जब तैयार करेंगे तो दोस्तों एक ना एक आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों सीधा दोस्तों खा खंड पर चलते हैं। इसका दोस्तों खा वाला जो होगा अलंकार आएगा। अब अलंकार में दोस्तों आपको क्या करना है, अनुप्रास अलंकार को तैयार करना है। और दूसरा दोस्तों यमक अलंकार को, और तीसरा श्लेष को। 3 ही दोस्तों आपको 3 तैयार कर लेने हैं।
और इस तरीके से छोटे छोटे जो जैसे दोस्तों यहाँ पर है इसकी परिभाषा, जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार, बहुत छोटे छोटे दोस्तों इसकी परिभाषाएं हैं और आप इन्हें आसानी से याद भी कर सकते हैं और इसके उदाहरण भी बहुत से छोटे हैं। गा खंड में दोस्तों आ जाता है हमारा छंद। अब छंद में दोस्तों आपको क्या करना है, चौपाई तैयार कर लेनी है और चौपाई का एक उदाहरण, और इसके बाद दोस्तों दोहा, ये दोहा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये दोहा तैयार करना है और इसका दोस्तों ये दो ही तैयार करने हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आ जाता है सोरठा तो दोस्तों सोरठा अगर लिखना होता तो ये दोहा का तो दोस्तों उल्टा होता है। ये बस आपको ये दोहा और ये चौपाई दो ही तैयार करनी। अब दोस्तों 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, पत्र लेखन का। अब पत्र लेखन में दोस्तों आपका आ जाएगा, जैसे दोस्तों ये प्रश्न है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र, इस तरह के पत्र लिखने को आएंगे। ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 6 अंक में। आप देख सकते हैं ये आपका 6 अंक में दोस्तों है, 6 अंक में है, इसीलिए दोस्तों आपको इसे तैयार कर लेना है। 6 अंक आपके पक्के होंगे। इसको लिखना कैसे है दोस्तों मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक है ये प्रश्न, छठा प्रश्न, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ये दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना है। आपको दोस्तों ये जो है संपादक पत्र, ये पत्र तो लिखना आता ही होगा, सेवा में संपादक, हिंदुस्तान दैनिक, लखनऊ, इस तरीके से आप महोदय के आगे दोस्तों इस तरह आप बना कर भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है निबंध। अब निबंध दोस्तों ये जानते हो कितने नंबर में आता है दोस्तों, ये आता है दोस्तों 9 नंबर में, 9 नंबर में दोस्तों आता है। इसको दोस्तों जरूर ही आप याद कर लें, मतलब इसको याद नहीं करना है, सिर्फ इसकी मेन हेडिंग को याद रखना है। जैसे भारतीय किसान पर है, अब भारतीय किसान पर है तो इसकी मेन हेडिंग सबसे पहले तो हम प्रस्तावना डालिएगा, उसके बाद ये किसानों का सामाजिक समस्याएं और ये आर्थिक समस्याएं और वर्तमान स्थिति, इस तरीके से आप हेडिंग बना कर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये 2 से 3 पेज में आप कर देना, आपको पूर्ण नंबर एग्जामिनर दे देगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर दोस्तों यहीं तक हमारा सफ़र था और यही निबंध, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ दोस्तों वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको दोस्तों और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।